spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss you. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़ आज है थर्सडे और सुबह से ही मौसम बहुत सुंदर बना हुआ है। और क्योंकि आज थर्सडे है, लास्ट वीक में मैंने जो है कड़ी बनाई थी, आज सोचा चने की दाल बना दी जाए। और साथ में ही मैं आज एक बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ जो विंटर्स को बिल्कुल सूट करता है आज के मौसम को। तो सुबह चाय पी चुके हैं और साथ में ही जो है चाय के बर्तन भी मैं फटाफट से साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद में क्लटर ना रहे। अपने लिए भी सिंक भी साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी खुश रहता है। तो बस लगे हाथों बर्तन भी साफ़ करती जाती हूँ ताकि काम ना बढ़े। और अब राजेश के ऑफिस जाने के लिए आज बनेगा चने की दाल, और क्योंकि उनके लिए अकेले बनानी है तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और अगर ज़्यादा बन भी जाएगी तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। और बस इसको मैं थोड़ा सा नमक डाल के और बॉईल करूँगी। नमक गाइस मैं रखती हूँ कांच के बर्तन में, हालांकि कभी कभी उसके ढक्कन ख़राब हो जाते हैं जंग लगने से, पर फिर भी बोला जाता है कि नमक को हमेशा कांच में ही स्टोर करना चाहिए, उसको प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं हालांकि अपना आटा जो है वो भी प्लास्टिक में ही स्टोर कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़े वाले कंटेनर्स जो है ना फिर उससे काफ़ी सारा स्पेस घिर जाता है। मेरे पास एल्युमिनियम के कंटेनर्स हैं 20-20 किलो वाले, लेकिन फिर भी ये हैंडी रहता है। बस इस तरीके से इसमें मैं 5-5 किलो जो है आटा जो है वो स्टोर कर लेती हूँ। और राइस भी मैं जो है ना 25 किलो का लेके आती हूँ बैग, लेकिन उसको स्टोर फिर भी मैं इन्हीं छोटे छोटे कंटेनर्स में करती हूँ। हैंडी रहते हैं, फटाफट साफ़ हो जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। तो बस ये आटा निकाल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी पहले मैं आटा मल लूँगी उसके लिए, और साथ साथ में राजेश के ऑफिस के लिए भी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे जो है एक रिक्वेस्ट आई है चाय की तो साथ में चाय भी बनानी है। बस ये थोड़ा सा आटा जो है ना भिगा के रख दूँगी और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने गैस जो है मेरी लगभग जो है दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी, और फिर यहाँ पे साथ में चाय रख रही हूँ। तो बस ऐसे ही होता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है किचन में, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ तो अब मैं दूसरा काम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, ह्यूमिड जो है हो रहा था किचन के अंदर, तो श्रेया ने वहाँ पे मेरे लिए फ़ैन लगा दिया है। और फ़ैन लगने से इतना काम आसान हो गया है ना कि मतलब जब किचन के अंदर इतनी गर्मी हो रही है तो उस दौरान अगर आपको थोड़ी सी भी ठंडक मिलती है तो बहुत होती है। तो एग्जॉस्ट एक तरफ चल रहा है, हालांकि ये फ़ैन भी एग्जॉस्ट जैसा ही काम करता है, बट फिर भी कूलिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए, और साथ में जो है मैं अब आटे को मल के फाइनली बिल्कुल रेडी कर लूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आटा मैं मल रही हूँ। और हाँ, ये आप देख रहे हैं ना निशान मैंने क्यों बनाए हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप आटा मले तो उसमें उंगलियों के निशान ज़रूर बना लें, क्योंकि देखिए बनाने से जाएगा तो कुछ भी नहीं नुकसान होने वाला, लेकिन मन की शांति हो जाती है। कहते हैं ना हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कि अगर आप आटा ऐसे ही मल के रख देते तो वो पिंड का रूप ले लेता है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, सबको सर्व कर रही हूँ और साथ में ही अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए कुछ प्याज काट रही हूँ। अगर आपके पास में चॉपर है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो थोड़े से प्याज अगर मुझे काटने हैं तो इसी तरीके से फटाफट हाथ से काट लेती हूँ, तो फिर चॉपर को साफ़ करने की और वो सब करने की टेंशन भी नहीं रहती। तो गाइस जो ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ ना, वो ब्रेकफास्ट विंटर्स के लिए या बारिश के मौसम के लिए बहुत सुंदर है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया है। तो बस यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्याज चॉप कर लिया है। इसी तरीके से अगर आपको ये ब्रेकफास्ट पसंद आता है, हालांकि आपने भी बनाया होगा, और आप इसको किस ट्विस्ट के साथ बनाते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं जो चीज़ें बनाती हूँ, वो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर में उन्हीं से बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्ट्रेस होगी जब ये सारी चीज़ें आएंगी तब मैं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपने देखा प्याज काटा और इसको तुरंत जो है चकले को फिर मैंने धो के रख लिया। तो फिर यहाँ पे भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि
कोशिश कीजिए कि आप पत्थर का ही चकला जो है अपने पास में रखिए। बेलन तो पत्थर का रखना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे गैस बुझने लगी थी तो मैंने जो है मतलब गैस जल नहीं रही थी एक्चुअली, तो यहाँ पे मैंने वो फ़ैन का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया है। और अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और साथ में फिर क्योंकि खाने के लिए मुझे राजेश को जो है ना ब्रेकफास्ट देना है जो मैं बना रही हूँ, और ये वो लंच में लेके जाएंगी। तो बस प्याज का, जीरे का, थोड़ा सा जख्या, हींग और इन्हीं सब चीज़ों का तड़का लगाऊंगी। यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर, और इसमें जो है कुछ बहुत बेसिक मसाले। अब क्योंकि इसमें हल्दी नहीं है तो हल्दी जो है अभी मैं पैकेट से ही अंदाज़न डालूंगी। इसको धो के रख लूँगी अभी डिब्बे को जो है। तो बस ऐसा ही है, जैसे जैसे मेरे मसाले के कंटेनर खाली होते रहते हैं मैं उनको धोती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिन बार निकालूंगी कि आज मुझे सारे कंटेनर्स धोने हैं। मतलब धोती हूँ ऐसे भी, बट वो कम होता है। लाइक महीने में, 2 महीने में ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं सारे कंटेनर्स धोऊंगी, क्योंकि बाहर ऑयली हो ही जाते हैं। आप कुछ भी कीजिए तो सारी चीज़ों के ऊपर ऑयल आ ही जाता है। तो बस ये है, लगे हाथों करते रहिए काम को। यहाँ पर देगी मिर्च, तो इसमें मैं दाल में जो है ना बेसिकली मैंने आपको बोला कि मैं बेसिक मसालों के साथ बनाती हूँ। यहाँ पे चना मसाला मैं डाल रही हूँ क्योंकि चना दाल बना रही हूँ तो चना मसाला तो मस्ट ही है। और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले भूनते समय जल ना जाएं। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि बस काम जो है ना मल्टीटास्किंग कीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहते तो इस तरीके से होता जाता है। और यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है और इसको मैं अब दूसरे गैस पे रख दूँगी ताकि वो सिम पे जो है थोड़ी दाल और गल जाए। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है सत्तू, ठीक है। और मैंने सत्तू थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पे, ये मेरा नापने के लिए है। जो करछी आप देख रहे हैं तो 4 करछी मैंने लिया है एक्चुअली, क्योंकि हमें अगर खाना है तो वो 2 करछी सफिशेंट होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। लेकिन क्योंकि आज दिन में भी यही जो है लंच में बनने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा रखा है। इसमें मैंने डाल दिया है प्याज और साथ में जो है देगी मिर्च डाली है, गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन, ज़ीरा, हींग और कसूरी मेथी इस तरीके की चीज़ें भी डाल सकते हैं, या लहसुन और अदरक का पेस्ट। धनिया डालिए इसके अंदर, क्योंकि इससे पहले जब मैं बनाती हूँ तो कई बार मैं धनिया भी डाल चुकी हूँ। ये डाला मैंने मस्टर्ड ऑयल, और एक्चुअली कल पूरियाँ बनाई थी मैंने, तो सॉरी पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने, तो पकौड़ियों का ऑयल ये बचा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा बाइंड करता है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था आम का अचार। तो आम के अचार का जो मसाला होता है ना उसको इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये देखिएगा, ये आम का टुकड़ा भी इसके अंदर दिख गया अभी, और इसको तब तक जो है मलिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये साथ में बाइंड होने लगेगा। तो बस यहाँ पे तैयार हो गया है। और आज मैं जो अपने पराठे बनाऊंगी वो पराठे मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सेकने वाली हूँ, मतलब उनके ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी, रिफाइंड नहीं लगाऊंगी। हालांकि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उस समय मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रिफाइंड ही यूज़ करें, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ। बट क्योंकि अपने आप खाना है, हेल्दी रखना है, हालांकि हम गेस्ट को भी हेल्दी खिला सकते हैं, लेकिन पता नहीं है ना कि कोई किस तरीके से लेगा उस चीज़ को, तो उस वक्त बेटर है आप सेफ साइड चलिए। और यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर फिल कर लिया है ये। तो ये बन रहा है सत्तू का पराठा। आप इसको ट्विस्ट के साथ बना सकते हैं और चीज़ें जो है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो इसमें धनिया का फ्लेवर भी बहुत प्यारा आता है, अगर आप कभी बनाएं तो ऐड करके देखिएगा। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि छोटी बिटिया मेरी जो है उसके मुंह में हरी मिर्च आती है तो वो परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे बस देगी मिर्च थोड़ा सा फ्लेवर दे देती है। और ये चला गया सीखने के लिए। और ये आपने देखा मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही इसको बना रही हूँ, जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का लगा के। लेकिन मस्टर्ड ऑयल पक जाना चाहिए, जैसे हल्का सा धुआं निकलने लगे आप तुरंत उसको निकाल लें प्लेट में। तो बस ये रेडी हो गया ब्रेकफास्ट, और ऐसे ही सबके लिए बन जाएगा। और पहले तो एक ही पराठे में सबका पेट भर जाता है, नहीं तो मैक्सिमम 2 पराठे, 1.5 या 2 पराठे ही सब लोग खा पाते हैं। और इसका जो टेस्ट है ना वो चाय के साथ ज़्यादा अच्छा आता है, तो हम लोग तो चाय के साथ ही इसको लेना पसंद करते हैं। और सर्दियों में तो चाय का स्वाद ही अलग, मसालेदार चाय जो है वो बन रही है मेरी दूसरी तरफ। और बस यहाँ पर राइस के लिए 2 पराठे बना लूँगी पहले, और उसके बाद उनका लंच वगैरह पैक करूँगी। और बस ये हो गई मेरी तैयारी पूरी। तो उम्मीद है आपको भी सत्तू के पराठे पसंद आए होंगे। तो बस फिलिंग उतनी कीजिए जितने आप आराम से बना सकते हैं, ताकि फिलिंग बाहर ना आए, क्योंकि फिलिंग बाहर आ जाती है तो फिर उसकी जो लोई है आटे की वो भी बर्बाद हो जाती है और वो यूज़ नहीं हो पाती। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब तक आपके हाथ बिल्कुल सेट ना हो जाए तब तक कम फिलिंग से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कितना फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फटा ज़रूर है लेकिन ये गिरा नहीं है यहाँ पर।
और ये रेडी हो गए मेरे पराठे। अब बस नाश्ता करना बाकी रहता है। तो सुबह सुबह का मौसम जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये मौसम तो आज सब जगह ऐसा ही है और बहुत सुंदर अवेटेड मौसम था। इस मौसम की बहुत ज़रूरत थी। इतना ह्यूमिड वेदर हो गया था ना कि मत पूछिए, बहुत बुरा हाल था गर्मी से। अब सबको राहत हो गई है। तो सारे चारों तरफ यहाँ देखिएगा, बच्चे जो है ना वो भी आज फ़ैन चला के बालकनी में ही बैठे थे। तो आज मैंने भी डिसाइड किया कि क्योंकि मौसम ठीक है, थोड़ा देर किचन में रहा जा सकता है, तो चलिए किचन की टाइल्स और जहाँ पे ये हैंग करने वाली चीज़ें थी ऑर्गेनाइजर्स, उनको धो लिया जाए। ये मेरी बास्केट जो थी ये नॉर्मली मैं रोज़ रात को लगभग धो ही देती हूँ, तो ये आप देख ही रहे हैं साफ़ है, लेकिन फिर अभी इसको दोबारा से साफ़ करूँगी। और ये बहुत पुराना था मेरे पास में, पहले आती थी ना जैसे प्लास्टिक की ये क्या नाम है, आलू और प्याज रखने का कंटेनर, बहुत पुराना है लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो पहले यहाँ पे टाइल्स वगैरह को मैं साफ़ कर लूँगी और इसको मैं जो मेरे पास में वॉश है, ये जो हमारा डिश वॉश है, उसी से साफ़ कर रही हूँ टाइल्स को, या स्क्रब कर देती हूँ मैं अच्छे से, तो बस ये हो जाता है साफ़। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब आ रहे हैं ये क्या नाम है, मौसम आ रहा है आपका जो बरसात का, तो उस बरसात के मौसम में लगभग जो है ना फंगस वगैरह हो जाती है अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो। और इससे पहले क्योंकि धूल आंधी वाला मौसम था, तो खिड़की तो हालांकि मेरी बंद ही रहती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट तो हर जगह से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डस्ट इकट्ठी रह ही जाती है। तो बस ये मैं अच्छे से इस वक्त साफ़ कर दूंगी, तो लगभग जो है ये 2-1 महीने के लिए फ्री हो जाऊंगी कि फंगस वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। बस इसको कोने कोने को जो है अच्छे से साफ़ कर दीजिए। होता नीचे का तो अमूमन पोर्शन जो है साफ़ होता ही रहता है, पर ऊपर का नहीं हो पाता, तो बस उसको भी आज साफ़ कर दूँगी। तो ये टाइल्स भी साफ़ हो गई हैं और नीचे का एरिया भी साफ़ हो गया है। और इस तरीके से आप अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि अगर इस तरीके से गंदगी यहाँ पे रहेगी तो फिर साफ़ करके बर्तन मैं एक्चुअली यहीं पे रखती हूँ, तो ये वाइपर की मदद से यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और जो पुराना वाला वाइपर था उसको मैंने फ्लोर क्लीनिंग के लिए रख लिया है। और बस यहाँ पे मग की मदद से, ताकि पानी जो है ना ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं मग की मदद से इसको कर रही हूँ। और अमूमन जो है अधिकतर तो मैं उसको वाइपर की मदद से ही कर लेती हूँ, बट कभी कभी जो है ये ज़रूरी है कि उसको स्क्रब करके और अच्छे से पानी के साथ में साफ़ किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्योंकि वो गीला हो गया था टाइल्स वगैरह, तो उसको मैं फिर ये वाइप की मदद से ही साफ़ कर रही हूँ। तो बस इसको साफ़ कर लूँगी तो ये आसानी से सूख भी जाएगा, ज़्यादा देर तक गीला नहीं रहेगा। क्योंकि आज का मौसम ऐसा है ना कि किचन में थोड़ी देर फ़ैन लगा के फिर भी चला जा सकता है। अदरवाइज़ इतना ह्यूमिड हो चुका था कि सोचती तो ज़रूर हूँ कि किचन को साफ़ कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक किचन में रुकना जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो बस यहाँ पर हो गया है ये मेरा काम पूरा। और अब जो है मैं अपनी बास्केट्स को धोऊंगी, और बास्केट्स को जो है वो भी मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही धोती हूँ। जो मेरे पास में डिश वॉश है उसकी मदद से मैं उसको वॉश करूँगी और अच्छे से। और जो ये बास्केट्स आप देख रहे हैं ये मेरे पास में बहुत पुरानी बास्केट्स हैं, कम से कम 8 से 10 साल इनको हो चुके हैं। तो ये जो वॉश कर रही थी ये फ्रिज का एक पार्ट था, तो बस इसको भी साफ़ कर लूँगी। बस ऐसे ही है, मैं कभी कोई पार्ट कभी कोई पार्ट, कभी कोई चीज़ जो है जिसको ज़रूरत है उसको फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसको मैं डिश वॉश की ही मदद से धो रही हूँ और बस ये धो के एक साइड रखती हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ये बास्केट्स थी मैं उनकी बात आपसे कर रही थी। तो रेड वाली बास्केट जो थी ना वो मैंने एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र लिया था ये अपने शॉल्स वगैरह को रखने के लिए। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो उस समय शॉल्स की बहुत ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती थी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो बस वो शॉल क्योंकि रखने होते थे संभाल के, इधर उधर ना गिरें, तो उस समय इसको मैं शॉल रखा करती थी। और कंटेनर्स के लिए मेरे पास में दूसरा एक हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो टूटा तो फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको यूज़ करना शुरू किया। और जिसको मैं धो रही हूँ ये पर्पल कलर की जो आप देख रहे हैं ये ऐश्वर्या का टॉय था, टॉय बॉक्स था। तो उसके वो घर घर खेलने वाले सारे बर्तन सब इसमें रखा करती थी, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो गई और उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये मैंने फिर अपने किचन ऑर्गेनाइज़र के तौर पे रख लिया और उसमें मैं वॉश करके अपने बर्तन रख लेती हूँ। तो ये रेड वाला जो है आज ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसी तरीके से अगर हम अपनी बाकी चीज़ों को यूज़ करते रहें, मतलब रीऑर्गेनाइज चीज़ों को मतलब रीपर्पज़ कर लें, तो फिर हमें अननेसेसरी खर्चा भी नहीं करना पड़ता और हमारे कम मतलब ये लगा लीजिए रिसोर्सेज में ही हमारा काम चल जाता है। तो बस ऐसे ही जो चीज़ मैं पैसा मतलब इस तरीके से खर्च नहीं करती हूँ कि मतलब अननेसेसरी ऑर्गेनाइजर्स। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि मैं अननेसेसरी ऑर्गेनाइजर्स को ख़रीदने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हैं उन्हीं को ढंग से यूज़ किया जाए।
तो अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। और बस ये मेरा हो गया साफ़ रेड वाला कंटेनर भी। और इसके बाद बारी है इसकी। तो पता है ये वाला जो कंटेनर है, ये जो आप देख रहे हो ऑर्गेनाइज़र, ये मेरे पास इतना पुराना है कि मैं शायद अब भूल ही गई हूँ कि ये कब लिया था मैंने। लेकिन ये आज जो है इसका कलर फेड ज़रूर हो चुका है, पर ये अभी भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और इसको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ सुखानी है तो इसके ऊपर रख के धूप में रख देती हूँ, या अगर इसको कहीं और भी यूज़ करना है तो रख लेती हूँ। आजकल तो मैं इसको ये जो बर्तनों की ट्रे है उसके नीचे यूज़ करती हूँ। तो देखिएगा अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ये जो मेरा स्पून होल्डर और ये सब कुछ है, तो बहुत अच्छे से। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे स्पॉट जो आप देख रहे हैं, ये स्पॉट इसका है। तो क्योंकि मैं इसको लगाती हूँ आपके साथ, तो मैंने शेयर किया ही था कि कॉकरोचेस को दूर रखने के लिए उसको लगाना ही पड़ेगा। तो बार बार मैं उसको क्योंकि वो विंडो पे है तो उसको मैं रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ। 2-3 दिन में साफ़ कर लिया, तो उसके ऊपर थोड़ा गंद भी इकट्ठी हो गई थी, तो वो लग रहा था। तो पहले ये जो क्लीनिंग मेरे जो सप्लाईज़ हैं, पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद फिर विंडो भी आज साफ़ करनी है। बहुत टाइम हो चुका है विंडो साफ़ किए हुए, और उसके ऊपर काफ़ी डस्ट भी मुझे दिखाई दे रही है। और जो जाली है विंडो की, वो भी अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। तो सोच रही हूँ उसको भी आज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। और लगे हाथों आपको भी दिखा देती हूँ कि मेरी किचन की खिड़की से कैसा व्यू नज़र आता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गौमूत्र है देसी गाय का। और क्या होता है ना, हमारे कई सारे चीज़ें होती हैं जिसमें ये यूज़ होता है। लाइक अच्छे बुरे समय में अगर मान लीजिए आपको घर के अंदर ऐसे नहीं आना, तो उस समय थोड़ा गौमूत्र छिड़कना पड़ता है, तो फिर उसका उस टाइम के लिए फिर मैंने रखा हुआ है ये, और हैंडी रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत होती है तो मिलता ही नहीं है। और ये बॉटल जो है ज़्यादा टाइट बंद करने से बिल्कुल इसका ढक्कन टूट गया, तो अब इसको मैं साइड पे ही रख लूँगी धो धा के। और शायद कंटेनर चेंज ही करना पड़े, क्योंकि बच्चे भी किचन में आते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं तो आप भी बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता क्या कर लेते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो एक हमारे नेबर हुआ करते थे, तो उन्होंने तब केरोसिन मिला करता था, तो केरोसिन जो है ग्लास में रखा था। उन्होंने क्यों रखा था पता नहीं, पर बहुत छोटा सा उनका फैमिली में एक बच्चा था, और उसने उस ग्लास के अंदर रखे हुए केरोसिन को पानी समझ के पी लिया था। क्योंकि अगर आप याद करें, अगर आपको पता हो, तो उस समय केरोसिन जो है वो ट्रांसपेरेंट आया करता था। तो अब तो क्या है, उसमें ब्लू कलर या कुछ और कलर ऐड किया जाता है। तो फिर इस तरीके से अगर कोई चीज़ें हैं तो इनको बच्चों की रीच से तो दूर ही रखा जाए। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया है साफ़। ये सारी सप्लाईज़ जो है ये क्लीनिंग सप्लाईज़ हैं। और क्योंकि ये देखिएगा, ये सिलाई जो मेरे हाथ में है, इसको मैं ये ड्रेन जो है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये निटिंग वाली सिलाई है, लेकिन बहुत हैंडी है। कभी अगर मुझे लगता है कि जाम हो रहा है तो मैं ऊपर से बस इसको 1-2 बार ऐसे कर देती हूँ ऊपर नीचे, तो ये साफ़ हो जाता है। तो देखिए, आपसे बात करते करते मेरा ये भी साफ़ हो चुका है, और हिट को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कॉकरोचेस पे भी लगे हों। और बस अब ये बॉटल है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिश वॉश डाल के, पानी डाल के झाग बना के रख दूँगी, तो थोड़ा ये हल्के होके साफ़ हो जाएगी। और विंडो में मैं साफ़ करने के लिए आज ऐश्वर्या है, तो फिर मैंने उसकी हेल्प ले ली है। डिश वॉश फिर से मैंने स्क्रब पे लगा के उसको दे रही हूँ। ब्रश भी दे दिया, हालांकि ब्रश की ज़रूरत पड़ी नहीं। और उसने बहुत अच्छे से ये 2-3 मिनट के अंदर ही, मतलब 2-3 मिनट तो जस्ट मैं बोल रही हूँ आपको, पर उसने ऊपर से नीचे जो है बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर डाला है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी रह नहीं जाती है, और घर साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे तरीक़ों से आप बच्चों को जो है इन्वॉल्व करके उनको सिखा भी सकते हैं, और जब वो बड़े होंगे तो उनकी भी जो है साफ़ सफाई में रहने की आदत बनेगी। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से वो उसको साफ़ कर रही है, जहाँ जहाँ उसको गंद दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ वो पानी डाल रही है। तो बस ये, तो देख लीजिए इस तरीके से आज जो है मैंने विंडोज़ अपनी साफ़ कर ली हैं। तो ये 3-4 महीने में एक बार ज़रूर मैं साफ़ कर लेती हूँ इस तरीके से, जब भी इसकी नेट के ऊपर धूल दिखाई देती है मुझे। तो एक जो है विंडो का, एक कह सकते हो आप, दरवाज़ा इसका साफ़ हो चुका है, और दूसरी साइड से जो है वो भी वो स्क्रब कर रही है अभी। और ये डिश वॉश से ही मैंने किया है, बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से पानी निकलते जा रहा है ये नीचे तो काउंटर पे, तो उसको मैं जो है वाइपर की मदद से साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, ताकि नीचे वो फ्लोर पे ना आ जाए। उसको बस ऐसे ही ग्लासेस भर भर के दे रही हूँ, और साथ साथ में नल बंद रख रही हूँ, क्योंकि पानी वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी मिलता नहीं है, तो हमको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे तो कायदे से।
पर क्या करें, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा नेट गंदी हो गई थी, ब्लू कलर तो उसका दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन आज जो है वो फिर से साफ़ हो गई है। तो बस ये साफ़ होते ही मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी विंडो से बाहर कैसे दिखाई देता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सीन है, लेकिन क्या करूँ, हवा भी बहुत आती है वहाँ से। तो अब ऐश्वर्या का काम तो पूरा हो गया, अब मेरा काम था। तो यहाँ पे जो ये लकड़ी है इसके ऊपर भी डस्ट थोड़ा बहुत इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट थोड़ा बहुत था। तो इसको मैंने वाइप क्लीन कर लिया है। इसके ऊपर पानी नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी पानी पड़ चुका था, और वाइप से इसलिए क्लीन कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो ये लीजिए, अब आप देखिएगा, जो ये पेड़ है ये नीम का पेड़ है और बहुत हवा चलती है, और सामने पार्क है उसके उधर, और हर समय आपको यहाँ पे लोग दिखाई देंगे। देखिए अभी भी बारिश चल रही है। बस आज का दिन जो है ना, पूरे दिन इस तरीके से बारिश चलती रही है। और ये काउंटर था क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्या खड़ी थी, तो उसको मैं जो है फिर से हैंड वॉश जो था मेरा वो और सर्फ डाल के मैंने इसको अच्छे से स्क्रब करके साफ़ कर दिया है। क्योंकि काउंटर पे पैर लगे तो फिर गंदगी होनी नहीं चाहिए, तो सभी को पता है। मैं इसको स्किप भी कर सकती थी, बट फिर भी होता है ना, कई बार किसी के माइंड में आ सकती थी ये बात कि आपने जो है स्क्रब नहीं किया, उसको साफ़ नहीं किया। तो उधर वाली टाइल्स भी, हालांकि वो तो रोज़ लगभग रात के टाइम पे हर दूसरे दिन साफ़ होती ही रहती हैं, फिर भी लगे हाथों मैंने दोबारा साफ़ कर दिया है। और ये जो मैंने क्लिप जोड़ी है वो इसलिए ताकि किसी को ये डाउट ना रहे कि भाई बच्चे के उतरने के बाद वो साफ़ किया कि नहीं किया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सफाई से जो है मेरा ये वाला एरिया क्लीन हो चुका है। और ये जो देख रहे हैं आप, मैंने ये बिस्किट का एक होल्डर था जिसमें बिस्किट आते हैं ना, वो था, तो उसको यूज़ किया वहाँ पे। और अब एक नया स्क्रब और नया वाइप जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये मैच बॉक्सेस हैं, और वापस सारा सामान अपनी जगह पे। ये सत्तू वाला बॉक्स, जौ वाला सत्तू, क्या बोलते हो आप इसको, ज़ीरा सत्तू है वो। और ये एरिया आप देखिएगा, चमक गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा सिंक, और पूरा एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अब इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आ रही हैं देख के, और खिड़की से बाहर इतना सुंदर है। और अभी एग्जॉस्ट की भी ज़रूरत तो नहीं लग रही है फ़िलहाल। आज के दिन तो पूरा दिन बहुत ठंडा था। और श्रेया जा रही है आकाश, तो उसको भी अभी फिर जो है दोबारा से सत्तू का पराठा और चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि आज का तो मौसम ही ऐसा है। और ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। ये सत्तू का जो स्टफिंग थी वो बची हुई थी, अभी एक पराठा और बना रही हूँ उसके लिए। और आटा उतना ही मलिए, मैं भी उतना ही मलती हूँ जितना कि ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिसाब से बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा आटा जो है वो फिर पिंड का रूप ले लेता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।